कार्य किसे कहते हैं? तो बोल रहे जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल यानी फोर्स, अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं इसलिए एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की ही दिशा में हो। अब विस्थापन क्या है? यहाँ पे विस्थापन जो है वो देखिए कि मान लो कोई वस्तु है, वो बिंदु P से चल रही है और बिंदु Q तक पहुँची है। माना कि कोई वस्तु, मान लिया कि बिंदु P से बिंदु Q तक चलती है, तो बिंदु P से लेके बिंदु Q तक उस वस्तु के लिए जो दूरी है वो विस्थापन है, विस्थापन है। विस्थापन को D से व्यक्त करते हैं, S से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब जो विस्थापन है उसके लिए, उस वस्तु के लिए जो बिंदु P से बिंदु Q तक चली, उसके लिए दिशा बिंदु P से लेके Q तक होगी। दिशा होगी तो विस्थापन सदिश राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्या? कि वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता हो रही है, देखो बिंदु P से बिंदु Q तक जा रही है, तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो अदिश राशियां कहलाती हैं। अब विस्थापन यदि बल की दिशा में हो, तो कार्य की परिभाषा निकाल रहे थे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और विस्थापन बल की दिशा में हो, तो विस्थापन और बल यानी बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल को F से व्यक्त करते हैं और विस्थापन को D से। तो ये बल का फॉर्मूला है, सॉरी कार्य का फॉर्मूला। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला, कार्य को अंग्रेजी में वर्क बोलते हैं, वर्क, और वर्क का पहला अक्षर है W, इसलिए कार्य को W से व्यक्त करते हैं। W बराबर बल यानी F, बल को F से व्यक्त करते हैं, F गुणा विस्थापन को D से व्यक्त करते हैं, तो F गुणा D, अर्थात W बराबर F इंटू D। ये कार्य का सूत्र है। यहाँ से परिभाषा देखिए कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और विस्थापन बल की दिशा में हो, तो बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं और कार्य को W से व्यक्त करते हैं। ये कार्य की परिभाषा है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और विस्थापन यदि बल की दिशा में हो, तो बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं और कार्य को W से व्यक्त करते हैं, W फॉर वर्क। ये कार्य की परिभाषा हो गई। अब है कार्य के प्रकार। कार्य कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, मान लिया कि किसी वस्तु पर F बल लगाने से विस्थापन यदि D हो, विस्थापन D हो, तो कार्य की
परिभाषा क्या होगी, कार्य का सूत्र होगा W बराबर बल, W यानी कार्य, W बराबर F यानी बल गुणा विस्थापन, ये कार्य। कब, जब किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और विस्थापन यदि D हो तो कार्य का ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी, F गुणा D। अब यदि किसी वस्तु पर बल थीटा कोण पर लगाया जाए, किसी कोण पर लगाया जाए तब कार्य क्या होगा, देखना, तब कार्य का फॉर्मूला क्या निकलेगा, तब कार्य बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, तब ये कार्य का फॉर्मूला है। जब किसी वस्तु पर बल थीटा कोण पर लगाया जाए तो कार्य का फॉर्मूला ये है W बराबर एफ डी कॉस थीटा, कार्य W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ये कार्य का सूत्र है। अब कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार देखना, कार्य निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कार्य निम्न 3 प्रकार का होता है। इनमें से पहला है धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, दूसरा शून्य कार्य, शून्य कार्य, और तीसरा है ऋणात्मक कार्य। अब ये धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य क्या है, इधर देखो, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य, ये 3 प्रकार हैं कार्य के। अब इनकी परिभाषा कैसे निकलेगी, देखो, कार्य का ये सूत्र निकला, यदि बल थीटा कोण पर लगाया जाए, थीटा मान किसी कोण पर लगाया जाए, तो कार्य का ये सूत्र है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। इसी सूत्र से देखिए धनात्मक कार्य कैसे निकालें, यदि मान लिया थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ये सपोज कर लिया है, मान लिया है, यहाँ पे जो थीटा है कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का मान हमने 0 मान लिया। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, कहने का अर्थ है कि यदि वस्तु पर बल शून्य कोण पर लगाया जाए तो कार्य क्या होगा। तो ये देखिए, थीटा का मान रखिए इसमें W बराबर एफ डी कॉस थीटा में, तो W बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, धनात्मक, है ना, अकेला 1 हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक हो तो उस पर नेगेटिव साइन होगा। क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 की जगह 1 रख दीजिए, W बराबर एफ इंटू डी, ये धनात्मक कार्य, यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम माने अधिकतम, धनात्मक निकला है। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे,
कि धनात्मक कार्य किसे कहते हैं, कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और विस्थापन वस्तु की ही दिशा में मिले, विस्थापन वस्तु की ही दिशा में मिले, तो वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को धनात्मक कार्य कहते हैं। या फिर ऐसे कहें कि वस्तु पर लगने वाला कार्य धनात्मक होता है। कब? जब विस्थापन बल की ही दिशा में मिले तब। ये पहला कार्य हो गया धनात्मक कार्य। इसका उदाहरण ये है कि ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो एक बल होता है पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। उदाहरण, जब कोई वस्तु नीचे गिरती है ऊपर से तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला बल लगने वाला बल जो होता है उस और विस्थापन के गुणनफल को धनात्मक कार्य कहते हैं। कहने का अर्थ है कि ऊपर से गिरती हुई वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसके द्वारा जो कार्य होता है वो धनात्मक कार्य होता है। कब? जब बल की दिशा में विस्थापन मिलता है। देखो मिल रहा है बल की दिशा में, वस्तु नीचे गिर रही है और बल भी नीचे की ओर ही खींच रहा है, तो बल की दिशा में विस्थापन मिल रहा है तो यहाँ पे धनात्मक कार्य हो गया। अब शून्य कार्य देखिए, शून्य कार्य क्या होता है। शून्य कार्य जैसे मान लो थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो, ये हमने सपोज कर लिया है, मान लिया है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो देखना रखिए W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा की जगह पे 90 डिग्री। W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा की जगह पे 90 डिग्री। अब एक फॉर्मूला होता है कि कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 रख दीजिए यहाँ पे। W बराबर F इंटू डी गुणा 0, तो W बराबर 0 मतलब कार्य बराबर 0। कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी वस्तु पर बल वस्तु से लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाए तो किया गया कार्य शून्य होता है। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और विस्थापन वस्तु से लंबवत मिले, विस्थापन लंबवत दिशा में मिले, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। इसका उदाहरण है, अपने सिर पर सूटकेस रखे हुए कुली अपने सिर पर सूटकेस रखता है और क्षैतिज गति करता है। यदि क्षैतिज गति करता है तब भी और यदि अपनी जगह पर खड़ा रहता है तब भी उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? बल लगाया जा रहा है, बल लंबवत दिशा में लगाया जा रहा है वस्तु पे, तो लंबवत दिशा में बल लगाया जाता है। ये देखिए लंबवत 90 डिग्री के कोण पे, तो कहने का अर्थ है कार्य शून्य होता है। ठीक है, शून्य कार्य क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और विस्थापन बल से लंबवत दिशा में मिले या वस्तु से लंबवत दिशा में मिले विस्थापन, तो उस कार्य को शून्य कार्य कहते हैं। ठीक है, अब होता है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक भी देखिए, यदि सपोज कर लो, मान लो यदि थीटा बराबर 180 हो, थीटा का मान यदि 180 डिग्री हो तो देखना रखो एसी में W बराबर
एफ इंटू डी कॉस और थीटा की जगह 180 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है कॉस 180 डिग्री का मान, कॉस 180 डिग्री का मान ऋण 1 यानी -1 होता है। कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, -1 मान होता है तो यहाँ पे रखो W बराबर F इंटू डी -1, -1 का मल्टीप्लाई कर दो तो W बराबर -F इंटू डी, यहाँ पे ये -1 है, मल्टीप्लाई करके -1, तो कार्य क्या निकला, W बराबर -F इंटू डी। माइनस चिन्ह यहाँ ऋण चिन्ह का प्रतीक है, कार्य की नकारात्मकता दर्शाता है कि वस्तु के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य है। कैसे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और विस्थापन यदि 180 डिग्री पर हो, 180 डिग्री कोण पर हो विस्थापन, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। पुनः परिभाषा देखिए, धनात्मक कार्य की परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और यदि विस्थापन बल की ही दिशा में मिले तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। दूसरा होता है शून्य कार्य। यदि किसी वस्तु पर बल 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, कहने का अर्थ है लंबवत लगाया जाता है, तो विस्थापन यदि वस्तु से लंबवत प्राप्त हो तो उस वस्तु पर किया गया कार्य शून्य कार्य कहलाता है। तीसरा है ऋणात्मक कार्य। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और यदि विस्थापन 180 डिग्री के कोण पर पाया जाए, विस्थापन यदि 180 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ये परिभाषा है। इसका उदाहरण, धनात्मक कार्य का उदाहरण कि ऊपर से गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य होता है उसे धनात्मक कार्य कहते हैं। क्यों, वस्तु तो नीचे गिर ही रही है, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे से खींच रहा है, धनात्मक कार्य हो रहा है। दूसरा लंबवत कार्य। लंबवत विस्थापन मिले, जैसे अपने सिर पर सूटकेस रखकर कुली क्षैतिज गति करता है अथवा वहीं खड़ा रहता है, या फिर सिर पर बर्तन रख के डोकरी क्षैतिज गति करती है या फिर वहीं खड़ी रहती है, उन दोनों के ही द्वारा होने वाला कार्य शून्य कार्य है। लंबवत दिशा में विस्थापन मिल रहा है, कार्य शून्य हो रहा है। तीसरा है ऋणात्मक कार्य। तो यदि विस्थापन 180 डिग्री के कोण पर मिल रहा है तो कार्य ऋणात्मक हो रहा है। कहने का अर्थ, उदाहरण दे सकते हैं कि कुएं से पानी खींचते समय जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य हो रहा है वो ऋणात्मक कार्य हो रहा है। क्यों, रस्सी से पानी खींच रहा है, पानी ऊपर की ओर आ रहा है, बट जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर वस्तु को खींचता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक कार्य है।